Assalamu alaikum. Hi everyone. I am Muhammad Rizwan Amin. Today we will discuss Kruskal minimum spanning tree algorithm. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। चले हम देखते हैं कि क्रुस्कल में हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम में कैसे कॉस्ट फाइंड करते हैं। क्रुस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज ग्रीडी एल्गोरिदम इज वन ऑफ द एफिशिएंट मेथड to find the minimum spanning tree of a graph. A minimum spanning tree is a subgraph that connects all the vertices present in the main graph with the least possible edges and minimum cost. Sum of the all weight assigned to the each edges. अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना होता है, जो भी हमें एज इट इज गिवन ग्राफ होता है हमने उसके उतने ही वर्टिक्स लेने हैं और हमने उसकी मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है कि जो हमारे एजिस में कॉस्ट, जैसे इस एजिस में जो भी कॉस्ट गिवन होगी उसको हमने लेकर हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। और वो कैसे फाइंड करनी है आइए हम देखते हैं, हम इसको सीखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसका एक टेबल बनाया है कि बी से जो डी अगर आप जाते हैं, बी से डी अगर आप जाते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या है 5। तो मैंने इसके अंदर 5 लिख दी है। अगर आप ए से बी जाते हैं, ए से बी जाते हैं तो इसकी कॉस्ट है 6। अगर आप सी से एफ जाते हैं, सी से एफ जाते हैं तो इसकी कॉस्ट है 9। अगर आप एफ से और ई की तरफ जाते हैं तो इसकी कॉस्ट है 10। अगर आप बी से सी की तरफ जाते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या है 11। अगर आप जी से एफ की तरफ जाते हैं, ये जी और एफ की तरफ जाते हैं तो इसकी कॉस्ट है 12। अगर आप ए से जी की तरफ, ये ए और ये जी की तरफ जाते हैं तो इसकी कॉस्ट है 15। अगर आप सी से डी की तरफ जाते हैं, ये सी और डी है तो इसकी कॉस्ट क्या है 17। अगर आप डी से ई की तरफ आते हैं तो ये क्या है 22। अगर आप सी से जी की तरफ जाते हैं, सी और जी ये, तो इसकी कॉस्ट क्या है 25। अब हमारे पास एक तरतीब बन गई है कि हमें सारी कॉस्ट मिल गई है। अब आपके पास एक फार्मूला होता है कि आपने नंबर ऑफ वर्टिक्स इसके सेम होने चाहिए, जितने इसमें गिवन है और आप जो नया ग्राफ बनाएंगे उसमें भी सेम होंगे। और जो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो क्या होंगे, उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं n-1। अगर आपके जितने वर्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब 7-1 करेंगे तो आपके 6 के आ जाएंगे, एजेस आ जाएंगे जो आपने उसमें ड्रा करने हैं। एजेस क्या होंगे n-1, और 7-1 करेंगे तो आपके 6 एजेस आ जाएंगे। अब ये एजेस जो है ये हमने कैसे सेट करने हैं, सबसे पहले इस ग्राफ के अंदर जो सबसे मिनिमम एज जो होगा वो हमने पिक करना है। इन सब में से जो सबसे मिनिमम क्या है 5। तो इसका मतलब है कि हम बी से डी की तरफ एक एज बना देंगे। वो कैसे बनाएंगे, बी से डी की कॉस्ट क्या है 5 है और मिनिमम कॉस्ट भी 5 है, तो बी से डी हमारे पास ये एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे मिनिमम जो कॉस्ट जिस एज की थी उसको उठा लिया। अब उसके बाद 5 के बाद सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है 6 की, और ये कौन सा एज है जो ए से बी की तरफ जाता है। तो ए से जो बी की तरफ जाता है तो इसकी कॉस्ट क्या है 6। तो हम क्या करेंगे, हम ए से बी की कॉस्ट ड्रा कर देंगे। अब हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या आ जाएगी 5 + 6 = 11। और ये क्या बनेगी, बी डी और ए, बी से डी की तरफ और बी से ए की तरफ, ये दोनों आ जाएंगी। अब जो तीसरा हो जाए, द नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट एज इज सी से एफ, C to F = 9, एड इनटू द आउटपुट ग्राफ। अब आप क्या करेंगे 5 + 6 + 9। अब आपने सी से एफ को, पहले हमने इसको किया फिर ए से बी को किया, अब सी से एफ को कर दिया। तो हमारा अच्छा, अब आपने ये इसमें प्रीम्स में और क्रूसिबल में ये एक एडवांटेज होता है, और जितनी कॉस्ट प्रीम्स एल्गोरिदम की आएगी उतनी ही क्रूसिबल एल्गोरिदम की भी आएगी। मगर इसमें एक फर्क होता है कि जब क्रूसिबल एल्गोरिदम में आप काम करते हैं तो ये एक डिस्कनेक्टेड वे में बिहेव करता है, क्योंकि ये देखें ये एज और ये एज दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, लेकिन जब इसके लास्ट पे कॉस्ट आएगी वो दोनों की सेम होगी। ये इसमें एक फर्क होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट एज है वो हम लेते हैं जिसकी कॉस्ट मिनिमम है वो है 10, और वो किसकी तरफ जा रहा है एफ से ई की तरफ। अब हम क्या करते हैं, एफ से ई की तरफ ये कॉस्ट इसकी 10 है तो हमने इसको पिक कर लिया। आपने ये भी बात जहन में रखनी है कि जो आपके एजेस हैं वो
n-1 होने चाहिए। जैसे ये n आपका 7 है तो एजेस कितने आएंगे 6। अब आपके कितने हो गए हैं 1 2 3 और 4। अब आपकी जो नेक्स्ट कॉस्ट जो सबसे मिनिमम है वो क्या है बी से सी, और वो कितनी है 11। तो आप क्या करेंगे बी से सी को कनेक्ट करवा देंगे। अब आपके एजेस कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5। अब उसके बाद आप सबसे जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 12। वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, वो एफ से जी की तरफ जाती है। तो उसकी कॉस्ट क्या है 12। तो एफ से जो जी की तरफ जा रहे हैं उसकी कॉस्ट है 12। तो ये कितनी हो जाएंगे आपका 1 2 3 4 5, और आपके 6 जो एजेस हैं वो पूरे हो चुके हैं, और सारे वर्टिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और किसी भी वर्टिक्स में कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना ही कोई आइसोलेटेड वर्टिक्स है। तो ये फाइनल आपकी डायग्राम होगी, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा आप सारे एजेस की जो कॉस्ट होगी उसको सम करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी 53 आ जाएगी। और ठीक आपके विजिटेड जो आपके वर्टिक्स हैं वो भी हम इसको लिख देंगे B D A C F और E और G। तो यहाँ पे क्या हुआ, द ऑब्टेन रिजल्ट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द गिवन ग्राफ विद कॉस्ट। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, मिनिमम कॉस्ट इज 53। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।